आज आपने देखा होगा कि ट्विटर पे भारत बंद हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और कुछ राज्यों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। और बिहार से एक वीडियो आया, पुलिस कैसे प्रदर्शन करने वाले को पीट रही है। वो अलग बात है कि फ्लो में पुलिस ने एसडीएम को ही पीट दिया। तो आखिर भारत बंद का मसला क्या है, लोग सरकार से क्या मांग कर रही है, आइए उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसके वजह से अनुसूचित जाति व जनजाति इस फैसले से सहमत नहीं है और इसी विरोध को भारत बंद करने का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC एंड ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए शिविर की सफाई एंड बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार SC ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? तो क्रीमी लेयर को सिंपल वे में हम समझते हैं, जो पिछड़ी जाति है ना, उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन पे होते हैं। उस अच्छे पोजीशन वाले मेंबर को, लोगों को क्रीमी लेयर कहते हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकार मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती। इसमें दो शर्तें लागू होंगी। पहला, SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरा, SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिलेगा। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उसमें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन लोग, कौन कौन सी पार्टियां इसके सपोर्ट में हैं। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारतवासी पार्टी मोहनलाल रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस के अलावा कुछ पार्टियों के भी नेता समर्थन में हैं। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को या तो वापस ले ले या तो पुनर्विचार करे। इसके अलावा लेटरल एंट्री पर भी हंगामा मचा है। तो आखिर क्या है वो? यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना है। उद्देश्य है कि प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के तहत सरकार में संयुक्त सचिव, निर्देशक या उप सचिव की भर्ती होती है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। क्या लेटरल एंट्री में आरक्षण लागू नहीं होगा? इसको लेकर भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि आयोग की ओर से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वे नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की किसी भी दूसरी परीक्षाओं में लागू होते हैं। वहीं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एक RTI के जवाब में बताया कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। अब रोस्टर सिस्टम क्या है? तो इसमें सरकारी नौकरी में हर चौथा पद OBC, हर 7वां पद SC, हर 14वां पद ST एंड हर 10वां पद EWS के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। बता दें कि सरकार ने कानूनी तकनीकी वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। हालांकि आज सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती रद्द कर दी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत बंद जो हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्यों ट्रेंड कर रहा था और लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ज़रूर बताना। नहीं अगर समझ में आया है या कोई दिक्कत है तब भी आप कमेंट करना, आपको मैं उसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगा।